गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाई डे रिमूव कर रहे होंगे। डिवाइन के पाथ पे पूरे टच से चल रहे होंगे और डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है। सो जो आज का डाउनलोड है, हम ये चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी जिसने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेल किया, जिसने आपके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज छोड़ी और जिसने आपका बुरा करना चाहा, इस समय उसकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या आपके साथ न्याय हो रहा है, क्या आपको न्याय मिल रहा है। सो हम डिवाइन से पूछना चाहेंगे, प्लीज़ थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन बताएं पहले, और साथ में क्या आपके लिए न्याय आ रहा है, क्या थर्ड पार्टी अपने कर्मास को फेस कर रही है। सो हम डिवाइन से पूछना चाहेंगे कि इस समय जो है थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे देखिए एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो एज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बिल्कुल स्टक हो चुकी है, प्यार को लेके क्रेविंग कर रही है और इसके रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। सो ये अपने रिश्तों को बचा नहीं पा रही है, क्योंकि इसने जो भी कुछ किया, जो भी इसने काली क्रिया करी या आपको आपके लव्ड वन से आपको अलग करने के लिए कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी, ब्लैक एंटिटीज करी, कुछ भी करा, स्पेल किया, ये सब इसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया। बट अब क्या है सिचुएशन, इनको सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। सो इन्होंने जो भी क्रियाएं की वो बैकफायर हो चुकी है, उसका इनको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ये रिश्ता स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है, ये रिश्ता स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है। और हमने पूछा था कि क्या आपके साथ जस्टिस होगा, क्या डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि जो भी ये फेस कर रही है, जो भी इनके जो है कि रिश्ते टूट रहे हैं और रिश्ता हाथ से फिसल रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। सो जो कि आज का डाउनलोड था कि क्या आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जस्टिस। सो हम देखेंगे कि क्या क्या इन जो थर्ड पार्टी है, क्या क्या इनके साथ हो रहा है और आपके साथ क्या क्या न्याय हो रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस आपके लिए आ चुकी है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थर्ड पार्टी है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहां पे ये रिश्तों को लेके क्रेविंग कर रही है, बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है और रिश्ते पूरी तरह से टूट और बिखर गए हैं। सो यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी में ये है और रो रही है, इनको रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि ये समझ नहीं पा रही है कि ये रिश्ते सुधर क्यों नहीं रहे हैं। इतनी सारी क्रिया करने के बाद, इतने सारे ब्लैक मैजिक स्पेल रिचुअल्स करने के बाद ये रिश्ते सुधर क्यों नहीं रहे और ये चीज का इनको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से देखिए आप इस कार्ड को देखेंगे कितना रो रही है, उदास और परेशान और चिंतित है। सो यहाँ पे ये चीजें समझ में नहीं आ रही इसको कि ये सारी चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही है, आपके ऊपर जो भी क्रियाएं करी गई आप दोनों को अलग करने के लिए, ये चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही है। सो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इनका और आपके पार्टनर का बहुत बुरी तरह से झगड़ा चल रहा है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही लड़ाई झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। सो देखिए, जो नेगेटिविटी उसने आपके लिए करी, जो उसने लड़ाई झगड़े आपके और आपके लव्ड वन के बीच में क्रिएट करने की कोशिश करे, अब वो खुद वो ही झेल रही है। सो इस समय देखेंगे आप कितने उदास और परेशान है और सर दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफें आ चुकी है, चीजें संभलने का नाम नहीं ले रही है। सो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ वैंड आया है, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा नेगेटिविटी करते टाइम, स्पेल करते टाइम, कि जो है ये अगेन उन रिश्तों में आपके लव्ड वन के साथ पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में आ जाएगी, एक्सप्लोर करेंगी लाइफ को, घूमेंगी फिरेंगी, इनकी लाइफ ट्रैक में आ जाएगी और सारी चीजें उल्टी हो गई हैं, सारी चीजें अपोजिट चली गई है। इन्होंने जो भी स्पेल करे वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए और यहाँ पे आपके लव्ड वन को अपने कंट्रोल में करने के लिए किए। और यहाँ पे इन्होंने क्या सोचा कि जो है ये अब आगे अपनी जिंदगी बहुत ऐस से जिएंगी, आपके लव्ड वन को अपने कंट्रोल में कर देंगी और उनके साथ खूब घूमेंगी फिरेंगी और एक अच्छा रिलेशनशिप को कैरी करेंगी। सो इनका पूरा फोकस, इनको आपके लव्ड वन से कोई प्यार नहीं है, इनका सारा फोकस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में है। सो इनको इसलिए चीजें नहीं हुई इनकी लाइफ में, इसलिए जस्टिस नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने किसी प्यार की वजह से ये सब चीजें नहीं करी। इन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए ये सब चीजें करी, क्योंकि इनको वो सिचुएशन जो पहले, क्योंकि एक टाइम में आपके लव्ड वन और इनके बीच में बहुत अच्छा था, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, घूमे फिरे, बहुत एक्सप्लोर किया इन्होंने, बहुत इंजॉय की लाइफ को, तो वही चीजें ये दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहते थे। सो एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है, हम डिवाइन से पूछेंगे।
सो हम डिवाइन से पूछेंगे एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। सो देखिए एज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को, यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को ट्रैवलिंग ने, क्योंकि इनकी लाइफ की एक अलग ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने बुरे कर्म किए एंड नाउ इनका एक बुरा फेज शुरू हो गया है। सो अभी तक ये इस रिश्ते में बहुत अच्छा कर रही थी, ये बॉन्ड रहा होगा, ये कुछ भी अच्छा था। सो अब ट्रैवलिंग 8 नंबर, क्योंकि 8 नंबर शनिदेव का है और शनिदेव हमेशा कर्म के अकॉर्डिंग जो है कि फैसला करते हैं, और शनिदेव का फैसला ये है कि अब इन्हें एक ऐसे ट्रैवलिंग में भेजा जाएगा, इनकी लाइफ की एक ऐसी जर्नी शुरू करी जाएगी जहां पे इनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा। सो अब ये रिश्ता जो है इनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि न्याय हो रहा है। तो देखेंगे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, आपके साथ क्या जस्टिस कर रहे हैं डिवाइन, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव के साथ क्या जस्टिस हो रहा है। सो जस्टिस का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लव्ड वन का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पूरी तरह से वो समझ चुके हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत चीटर है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी के कई राज उनके आगे खुल चुके हैं, उसका असली चेहरा जो कि उसने मुखौटा पहना था, जो कि वो अच्छा बनने का नाटक करती थी, वो नाटक खत्म हो चुका है। आपके लव्ड वन जो है उनका असली फेस देख चुके हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखिए स्ट्रेस, यहाँ पे ये इंसान क्वीन ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 7 नंबर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है और स्ट्रेस में है, ये इस समय बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा पेन में है कि क्या हो रहा है, चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही है, कि क्या हो रहा है, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही है। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज डिवाइन बताएं, 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देखिए द माइजर ने, क्योंकि इन्होंने आपकी चीजें छीनने की कोशिश करी, इन्होंने गंदे स्पेल किए आपके धन को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी हैप्पीनेस को छीनने की, आपके लव्ड वन को छीनने की कोशिश करी। सो यहाँ पे देखेंगे आप कि वो चीजें अब बैकफायर हो चुकी हैं, इन्होंने जो आपसे चीजें छीनने की कोशिश करी अब डिवाइन इनसे छीन रहे हैं। सो इसी चीज में अब इनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिंतित है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में कि क्यों हो रहा है ये सब। सो अपने कर्मा नहीं देख रहे हैं कि मैंने गलत किया, इसलिए मुझे जो चीजें हैं पे बैक करनी पड़ रही है। सो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे डिवाइन, प्लीज बताएं पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है। सो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वैंड के कार्ड को, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस ने, रिसेप्टिविटी ने क्लैरिफाई किया है। सो इसने क्या सोचा कि मैं अब जो है यहाँ पे, क्योंकि पेज ऑफ वैंड भी यही सब चीजें बताता है, बॉन्डिंग, घूमना फिरना, एक्सप्लोरिंग, इंजॉयमेंट। सो इन्होंने जो भी आपकी तरफ भेजी, आपकी तरफ क्रियाएं की, वो किस लिए करी, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जो है अब आपके लव्ड वन के साथ ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, रियूनियन हो जाएगा, पूरी तरह से आप चले जाओगे इनकी लाइफ से, और ये अपनी लाइफ को पूरी फुल ऑफ इंजॉयमेंट के साथ जो है अपनी लाइफ को जी पाएंगी, अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे आपके लव्ड वन के साथ। सो सारी चीजें उल्टी हो चुकी है, सारी चीजें, क्योंकि कर्मा गलत होता है सो चीजें बैकफायर होती है, एंड डिवाइन ने इनको बहुत ही बुरा पनिश किया है और ये बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में है। सो देखते हैं कि एंजल जो है कि आपको क्या गाइडेंस करना चाहती है। आपके लिए जो जजमेंट आया है, देखिए आपको बोला जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। तो इस समय आपको जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, डिवाइन एनर्जी के साथ ट्रस्ट बना के रखना है कि जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा और डिवाइन आपके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है कि यहाँ पे जो है चीज़ें आपके लिए की जा रही है, आपके साथ न्याय आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक किया जा रहा है। सो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है, जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने छीनने की कोशिश करी वो जो है कि आपसे छीनी नहीं, क्योंकि आप एक डिवाइन सीड्स हो सकते हैं और आपको बोला जा रहा है कि न चाहते हुए भी, अनलाइकली न चाहते हुए भी आपको बहुत दुख तकलीफें झेलनी पड़ी, आपको एक ऐसा टाइम झेलना पड़ा जहाँ पे आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किए गए, आपके हेल्थ इश्यूज आपको हुए, आपका माइंड को कैप्चर किया गया, आपको फिजिकली मेंटली और आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी वार किया गया। सो यहाँ पे आप ऑल ओवर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक किए गए, बैक टू बैक किए गए, जिस चीज़ का आपको पता है, जिस चीज़ को आपने फेस किया है, और आप अपने लव्ड वन के साथ इस समय जो भी सिचुएशन में है आप भी जानते हो कि वो जो है स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से है। सो आपको बोला जा रहा है लुक फॉर अ साइन, आप साइन देखिए, आपको टाइम टू टाइम
या तो वीडियो के माध्यम से या एंजल नंबर या किसी ऐसी चीज से आपको अवेयर कराया जा रहा है। सो यहाँ पे देखिए रोमांस आ रहा है, वापस आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, बॉटम ऑफ द डेक से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का कार्ड आया है कि कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आपके और आपके लव्ड वन के भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोमांस का कार्ड आया है। सो देखेंगे और आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ, जिस भी हायर एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड है, वो आपको इस समय क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो निकालते हैं कुछ कार्ड। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एंसेस्टर्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। योर एंसेस्टर्स आर कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग यू। तो जो चीजें बैक फायर हुई है, आपके एंसेस्टर का आप पे प्रोटेक्शन है, सुपरविजन है। सो इसीलिए जो है स्पिरिचुअल अटैक्स आपकी तरफ आए तो थे, बट वो बैक फायर करे गए हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने आपको प्रोटेक्ट किया है और आपके तरफ भेजी गई सारी नेगेटिविटी, काली क्रियाओं को बैक फायर कर दिया गया। तो आपके एंसेस्टर की बहुत सारी प्रोटेक्शन है। यहाँ पे क्लींजिंग का कार्ड आया है नेक्स्ट। यू विल हैव टू लीव योर पास्ट एंड गो अहेड। सो आपको यहाँ पे पास्ट की बुरी यादों से, बुरी सिचुएशन से, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है और आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, स्नेक का कार्ड आया है। योर सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव वेरी सून। तो आप जिस भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो यहाँ पे, वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। अब आपकी लाइफ में अब आपको एक चेंज देखने को मिलेगा एंड आप की लव लाइफ सही होने वाली है, सुधरने वाली है। और देखते हैं क्या आया है कार्ड। सो यहाँ पे फेथ का कार्ड आया है। यू हैव फुल फेथ इन योर डिवोशन, वट एवर यू आर आस्किंग विल बी फुलफिल वेरी सुन। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है, आप एक ट्रू डिवोटी है। अब जो भी भगवान से मांग रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। तो शायद मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव रियूनियन के लिए प्रे कर रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि उनकी लाइफ में सारी चीजें सही कर दी जाए और थर्ड पार्टी को पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। यू आर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड विद योर लव। सो इस समय आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, सेपरेशन हो सकते हो, या इस समय आप कंप्लीटली सेपरेट हो सकते हो, या इस समय जो है आप अपनी लव लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सिचुएशन का कार्ड आया है, यू आर एबल टू फाइंड अ वे आउट ऑफ योर सर्कमस्टेंस। सो इस सिचुएशन में आपको रास्ता ढूंढना है, इससे बाहर आना है, खुद को हील करना है, बिकॉज डिवाइन कह रहे हैं यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू रीच योर एम्बिशन। सो वर्क हार्ड। सो आपको अपने एम्बिशन के लिए सोचना है, करियर के लिए सोचना है, या आप इस रिश्ते में जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे उस रिश्ते में वर्क करना है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से कॉलिंग का कार्ड आया है। यू हैव अ डिवाइन पर्पस इन दिस वर्ल्ड, लिसन टू योर हार्ट। सो आपको बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन सीड हो सकते हैं, या आपका सोल पर्पस है, या आप दोनों जो है आप अपने लव्ड वन के साथ एक सोल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। आप सोलमेट्स हैं, आप ट्विन फ्लेम्स है। सो आपका एक सोल पर्पस है, आपका एक साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम ट्विन फ्लेम एक साथ आते हैं, शिव शक्ति की एनर्जी एक साथ मिलती है, तो इस मदर अर्थ को हीलिंग मिलती है, यहाँ से नेगेटिविटी कम होती है और कहीं ना कहीं ये मदर अर्थ की हेल्प है। सो आपका रिकंसिलेशन बिल्कुल होगा, डिवाइन टाइम पे होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। थर्ड पार्टी अपने कर्मा फेस कर रही है और बहुत जल्दी वो रिलीज हो जाएगी। सो आपको अपनी एनर्जी पे क्लेम करना है, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने को रखना है एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम प्लीज टैरो कार्ड रीडिंग सिखा दीजिए, हमें आपसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है। सो फ्रेंड्स, मैं अक्टूबर से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आप जो भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, और हम वीक में 3 क्लासेस रखेंगे और एक क्लास हम सैटरडे को प्रैक्टिस की रखेंगे। सो बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाएगा एंड आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, ताकि एक एक कार्ड आपकी सोल टू सोल कनेक्ट हो सके और आप बहुत अच्छे से उन कार्डों को रीड कर पाए। तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको टैरो कार्ड रीडिंग सिखाई जाएगी। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, और प्लीज़ वही मैसेजेस कीजिएगा जो सीखना चाहते हैं, जो ट्रूली अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और टैरो कार्ड रीडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, या अपनी डेली लाइफ में एडवाइस और गाइडेंस के लिए टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।